कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से कार्यकाल 2 दिन पहले ही पूरा हो चुका है। राज्यसभा से आजाद की विदाई होने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। भाजपा ही क्यों, उस दिन मैं किसी और पार्टी में भी शामिल हो जाऊंगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के राज्यसभा में अंतिम दिन सदन से विदाई देते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए जमकर तारीफ भी की थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार चीन के सामने झुक गई और भारत की जमीन चीन को सौंप दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल भी किया कि आखिर क्यों हमारी जमीन चीन को दे दी गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की जमीन फिंगर 4 तक है, लेकिन भारतीय सेना को अब फिंगर 3 पर वापस जाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने बड़ी मुश्किलों से ऊंची चोटियों पर अपनी पोजीशन बनाई थी, लेकिन चीन के आगे सरकार ने मत्था टेक दिया और अपनी जमीन चीन को सौंप दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से जारी है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए देश भर में धन संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच धन संग्रह अभियान को लेकर द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि देश भर से जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उस चंदे से रामलला का मंदिर निर्माण नहीं होगा, बल्कि विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर से कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठनिया का निधन हो गया है। सुजान सिंह ने 78 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को सुबह अंतिम सांस ली। सुजान सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे, उन्हें उनका इलाज भी जारी था, लेकिन शुक्रवार को सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुजान सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि सुजान सिंह पठनिया के निधन का दुखद समाचार मिला है। वो सदैव समर्पण भाव से जनसेवा करते थे। देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रिंकू शर्मा के नाम से हुई है, जो कि भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। इस मामले में रिंकू शर्मा पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। देश भर में इन दिनों ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होने से मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन इस बीच ही असम की राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती करने का ऐलान किया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने आज राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय भड़क उठे जब वो उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर की गंदगी देख सिंधिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिंधिया ने मंदिर की गंदगी देखकर कहा कि इस मंदिर से मेरी पुश्तैनी भावनाएं जुड़ी हैं। इस मंदिर में मेरे पूर्वजों द्वारा चांदी लगाई गई है। मंदिर को साफ सुथरा रखा जाए। मंदिर के काले पत्थरों को भी अच्छी तरह से सफाई की जाए ताकि उन पर निखार आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानने वाले मोदी के सबसे बड़े प्रिय शुभचिंतक संतोष झा का निधन हो गया है। संतोष झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन के रूप में जाने जाते थे। संतोष झा ने बुधवार को अंतिम सांस ली। हालांकि संतोष झा की मौत कैसे हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संतोष झा के निधन से बीजेपी और उनके गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। क्योंकि संतोष झा भले ही मामूली कार्यकर्ता हों, लेकिन संतोष के भाजपाई पहनावे से वो देश में मशहूर थे। संतोष झा जब भी किसी भी बीजेपी सभा में जाते थे तो कपड़े नहीं पहनते थे, वो अपना पूरा बदन बीजेपी के झंडे की छाप से ढकते थे। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ममता सरकार पर हावी हो चुकी है। बंगाल में बीजेपी लगातार ममता के नेताओं में सेंधमारी करती आ रही है। हाल ही में ममता को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफा राज्यसभा में स्पीच देने के दौरान दिया है। दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफे के दौरान कहा कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये सब देखकर मुझे अजीब सा लगता है। पार्टी में कुछ कायदे कानून होते हैं, मुझे घुटन महसूस हो रही है। मेरी आत्मा ये कहती है कि अत्याचार के खिलाफ या तो आवाज़ उठाएं या फिर त्यागपत्र दे दो। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूँ। अभिनेत्री सनी लियोनी की मुश्किलें बीते कुछ समय से कम नहीं हो रही हैं। कुछ दिनों पहले धोखाधड़ी के मामले में फंसी सनी को अब उनकी शूटिंग सेट पर ही कुछ गुंडों ने घेर लिया। इतना ही नहीं, गुंडों ने एक्ट्रेस से पैसे भी मांगे, जिसके बाद विक्रम भट्ट ने जैसे तैसे सनी को उनकी वैनिटी वैन तक पहुंचाया, जहां पर एक्ट्रेस कई घंटों तक गुंडों के डर के मारे छिपी रही।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है। चारा घोटाले के दुमका कोषानगर मामले में उन्हें बेल नहीं मिली। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव महीनों से जेल में बंद है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट के फैसले की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद सीबीआई कोर्ट से अतिरिक्त वक्त मांगा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इस बार भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर शुक्रवार को मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश हुई। चंदा कोचर ने विशेष जज ए नांदगांवकर के सामने अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने ईडी से उसकी जमानत अर्जी पर अपना दबाव दाखिल करने को कहा। हालांकि बाद में कोर्ट ने चंदा कोचर को 5 लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेंगी। किसान आंदोलन के बीच किसानों की आवाज को बुलंद करने राजस्थान के दौरे पर आए राहुल गांधी की किसान रैली में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पायलट राहुल के साथ मंच पर बैठे जरूर, लेकिन उनका संबोधन नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इस बार ना तो गहलोत और पायलट का हाथ पकड़कर एकजुटता दिखाई, ना ही सचिन पायलट को लेकर नजदीकी का कोई संदेश मंच से दिया। मंच पर हुए इस घटनाक्रम से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 14 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विरुधुनगर स्थित इस फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद आग लगी और जब तक कि कोई कुछ सोच पाता, आग फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर टेंडर पहुंच चुके हैं और आग को बुझाने का काम शुरू हो चुका है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता नामित किया गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सौंपा है। संगठन के महासचिव वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को इस बारे में जानकारी दी है कि खड़गे पार्टी की तरफ से नामित किए गए हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए लाइव इंडिया ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।